हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब। होप आप अच्छे होंगे घर में। मैं केमिकल रिएक्शंस को लेकर के आया हूँ, कार्बनेट्स कंपाउंड वाले। जिससे आप डरा करते हैं उसको सरल भाषा में सीखने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसे। स्टार्ट करते हैं। पहला जो रिएक्शन रहेगा वो रहेगा कंबशन। कंबशन क्या कहता है कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन और एयर टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दिस इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि कार्बन जो है वो हवा में जलता है और जलने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। पहला इक्वेशन देख सकते हैं आप कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट। हीट का स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चों, HEAT, हीट का स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। और साथ में लाइट बहुत ज्यादा एमिट होती है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि a yellow flame and smoke is observed on burning unsaturated hydrocarbon। जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक एल्कीन्स हो गए, जितने भी अनसेचुरेटेड है लाइक एल्काइंस हो गए, इनको अगर जलाएंगे ना बच्चों, तो जलाने पर क्या होगा, येलो कलर की फ्लेम नजर आएगी, स्मोक भी नजर आएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, नेफ्थलीन हो गया और हो गया कैम्फर, ठीक है। नेफ्थलीन वही सब्लिमेटरी सॉलिड है जो 9th क्लास में पढ़ा था, जो डिसअपियर हो जाती है बिना अपने रिमेन पार्टिकल को छोड़े। और नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर भी कपूर हो गया जिससे हम पूजा आरती वगैरह करते हैं, वो भी क्या है, वो भी अनसेचुरेटेड मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस का ही एक कैटेगरी है। इसे जलाने पर येलो कलर का फ्लेम दिखेगा और स्मोक बहुत ज्यादा नजर आता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है कि बट ब्लू एंड नॉन स्मोकी फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड ऑन बर्निंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो ब्लू कलर की फ्लेम नजर आएगी, ब्लू और क्लियर फ्लेम नजर आएगी, है ना। आपके घर के अंदर एलपीजी गैसेस वगैरह होगी जिसके अंदर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भरा होता है, उसे जलाने पर एकदम क्लियर फ्लेम नजर आती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल में अनसेचुरेटेड में अल्कोहल आ गया बेटा, अल्कोहल को जला देना बेटा। सेचुरेटेड का मतलब होता है एल्केन्स, एल्केन्स की कैटेगरी में जो है वो सेचुरेटेड है। लेकिन एक यहां पर कोई पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि, यहां बोल रहा है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर देंगे तब क्या होगा। आपने देखा होगा गैस के अंदर इनलेट्स होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं बच्चों। उस होल्स एक्चुअल में क्या होता है, ओवर यूज से क्या होता है कि वो जो होल होते हैं ना बच्चों, वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब ब्लॉक होने से क्या होता है कि उस होल के थ्रू ऑक्सीजन पूरा जा नहीं पाती, है ना। ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो लिमिट हो जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर लिमिट होगी तो बच्चों ऑक्सीजन की लिमिट सप्लाई से क्या होगा, जो कार्बन पार्टिकल्स है ना वो अच्छे से जलेंगे नहीं, कार्बन कंपाउंड अच्छे से जलेंगे नहीं, और कार्बन कंपाउंड अच्छे से नहीं जलेंगे ना तो बेटा वो दोबारा से काला धुआं, वो स्मोकी स्मोकी हो जाएगा। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम, वही धुआं, बिकॉज सम कार्बन पार्टिकल्स रिमेन अनबर्न्ड। कुछ पार्टिकल्स जले नहीं है। रिमेन अनबर्न का मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स जलना नहीं चाहते या नहीं जले, है ना। विदाउट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस, एक गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी बेटा। इन केस द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेट ब्लैकेंड हो जाएगा, इट मीन्स दैट एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। वो जो कुकिंग वेसल का जो बॉटम है ना वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और एयर जो होल्स होंगे ना बच्चों वो हो जाएंगे ब्लॉक्ड, सारे होल्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो एलपीजी है, जो केरोसिन यूज करते हैं, वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि अधूरा जलेगा, अधूरा नहीं जलेगा, अधूरा जलेगा तो क्या होगा, कुछ कार्बन पार्टिकल्स अच्छे से जलेंगे नहीं तो वो स्मोक क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये समझ आया। तो ये हमारा था कंबशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पर, रिएक्शन में कोई दिक्कत है। यहाँ पर मीथेन गैस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जला रहे हो, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पहला हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फिर आपका हीट, देन लाइट। कहने का मतलब कार्बन के कंपाउंड को जलाओगे ना तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, इसी को हम कंबशन कह देंगे। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन में क्या बोल रहा है, फॉर वेल्डिंग पर्पसेज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड। वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन का और इथाइन का मिक्सचर यूज होता है।
इथाइन क्या है, सबसे पहले बता देता हूं कि इथाइन है क्या बेटा। इथाइन होता है, इथाइन जो होता है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे इथाइन को। और इथाइन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मेथ और एथ। एथ इथाइन के लिए देखो, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड बच्चों। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो बेटा यहां बीच में क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यहां सिंगल के साथ सी है, सी, और यहां पर सी, ये हो गया इथाइन। अब इस इथाइन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, इस इथाइन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन में ना जो टेम्परेचर होने वाला है ना बच्चों, टेम्परेचर जो क्रिएट होने वाला है ना बच्चों, वो 3000 डिग्री सेल्सियस के जितना टेम्परेचर क्रिएट होगा। और इतने टेम्परेचर में लोहा पिघल जाएगा और वेल्डिंग जो है वो इजी हो जाएगी। आया समझ के नहीं आया? कि रीजन में कह रहा है इथाइन व्हेन बर्न्ड इन एयर गिव स्मोकी फ्लेम। यार ये तो रीजन नहीं हुआ ना, वो कह रहा है कि वेल्डिंग पर्पस के लिए ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर किया जा रहा है। वेल्डिंग पर्पस का मतलब क्या है, जो भी वेल्डिंग वर्क्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। तो बेटा यहां तो टेम्परेचर से रिगार्डिंग अगर रीजन देता तो मैं समझ जाता। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसकी, कि व्हेन इथाइन, व्हेन when ethine is burnt in air due to incomplete combustion, अच्छे से नहीं जला, it gives sooty flame, सूटी फ्लेम दे रहा है। बट व्हेन इथाइन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गिव्स अ क्लीन फ्लेम। इथाइन अगर ऑक्सीजन में जलेगा तो क्लीन फ्लेम देगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया। मतलब असर्शन ठीक है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है सी। समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ चुका है, सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ध्यान रखना। टू किस में ऐड किया जा रहा है, टू अ सब्सटेंस में ऐड किया जा रहा है। द सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर दो मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराए, वो एजेंट जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाए, प्रोवाइड कराए। सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो होना चाहिए देने के लिए, जो ऑक्सीजन को क्या कराए, प्रोवाइड कराए। ओके, तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा, एक तो है एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एक है एसिडिफाइड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक बार देख लेना। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, यहां पर एथेनॉल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथेनॉल। शराब का कंस्टिट्यूएंट जिससे वाइन्स विस्कीज वगैरह बनती है, उसका एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो है ये एथेनॉल, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस। आया समझ के नहीं आया? अब एथेनॉल को हम एल्कलाइन, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर जिसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। क्या ये बात समझ आई? बेसिकली क्या कहा जा रहा है मैं बता देता हूं। कहा क्या जा रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, जो अल्कोहल फैमिली होती है ना, अल्कोहल को बदल दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किसके अंदर बदल दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देखो ना, एथेनॉल लिया जो कि अल्कोहल का एक मेंबर है, उसे बदल दिया गया एथेनोइक एसिड के अंदर जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है। आया समझ के नहीं आया? अल्कोहल का मेंबर एथेनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक का मेंबर हो गया एथेनोइक एसिड, ये मेंबर हो गया इसका। एक क्वेश्चन पुट ऑन हो गया है कि व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड बनाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? तो बेटा बिल्कुल है ना, यहां पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं। ऑक्सीजन जहां ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे।
Adding of oxygen to the substance is called oxidation reaction. The conversion of ethanol to ethanoic acid involve करता है the addition of oxygen. इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन इन्वॉल्व हो रहा है टू किसमें? एथेनॉल के अंदर. देयरफॉर इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आए समझ ऑक्सीडेशन? कोई दिक्कत आ रही है ऑक्सीडेशन के अंदर तो बता सकते हैं आप लोग. ओके नेक्स्ट करते हैं. एडिशन रिएक्शन तीसरे नंबर पे आ गया बच्चों. एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन से हाइड्रोकार्बन बच्चों? एक हो गया एल्कीन्स और एक हो गया एल्काइंस. यही तो अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? एल्कीन्स आते हैं और एल्काइंस आते हैं. एड्स हाइड्रोजन. क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन. किसकी प्रेजेंस में ऐड हो रहा है? कैटलिस्ट की प्रेजेंट में. अब कैटलिस्ट कौन होते हैं? जो रिएक्शन को फास्ट कर देगा, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर रिएक्शन को फास्ट करेगा, उनको कैटलिस्ट कहते हैं. एक कैटलिस्ट हो गया निकल, एक हो गया पैलेडियम. दो कैटलिस्ट है बच्चों जो रिएक्शन में ऐड होता है और रिएक्शन को रेट को फास्ट कर देता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है. ध्यान रखना वो कैटलिस्ट हो गया आपका. ये निकल या पैलेडियम करके कैटलिस्ट है. इसका रिएक्शन ये लिखा हुआ बेटा, ये कौन है? ये है इथीन बेटा. इथीन है ना. और क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. किसकी प्रेजेंट में बेटा? तो यहां पर लिख देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंट में बेटा. कौन सा कैटलिस्ट? कौन सा कैटलिस्ट? निकल बेटा. निकल कैटलिस्ट. निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या बन गया? वो बन गया इथेन बन गया बच्चों. क्या बन गया? वो इथेन बन गया. निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बन चुका है? वो इथेन बन चुका है. कोई दिक्कत है तो बता दो. ओके कोई दिक्कत है एडिशन रिएक्शन के अंदर? अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूँ कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो कन्वर्टेड होते हैं वेजिटेबल घी के अंदर. इस प्रोसेस में जितने भी वेजिटेबल ऑयल है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर. अच्छा वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर हो गया आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया बच्चों. सनफ्लावर ऑयल हो गया जिसको हम वेजिटेबल ऑयल कह देंगे. और वेजिटेबल घी में अगर एग्जांपल दिया जाए तो बेटा वेजिटेबल घी के अंदर डालडा घी तो आपने सुना ही है ना. डालडा घी आपने सुना है. डालडा घी. डालडा घी हो गया बेटा. सनफ्लावर ऑयल को डालडा घी बनाना है तो हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा बेटा. और आपको एक बात बता देता हूँ, जितना भी सेचुरेटेड फैट है ना बेटा जो आप कंज्यूम करते हैं वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये ट्रांस फैट क्या है? इस प्रोसेस में ना, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो अनसेचुरेटेड ऑयल होगा ना, जैसे ऑयल है जो जो ऑयल है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा घी के अंदर बेटा. इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन हो गया बेटा. इस प्रोसेस का एक गलत बात क्या है कि यहाँ पर ट्रांस फैट कन्वर्ट हो जाता है. अब ट्रांस फैट को आप खाएंगे ना बेटा, इनटेक करेंगे तो बेटा आपकी जो आर्टरीज और वेन्स है ना उसके अंदर क्लोट्स वगैरह या उसके अंदर एक प्लैक बिल्डअप हो जाएगा, जिससे ना आपका जो ब्लड फ्लो है ना बच्चों वो रिस्ट्रिक्ट करने लगेगा. और इससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेटा. ध्यान रखना. इसलिए हाइड्रोजनेशन वाला जो ऑयल है ना उसको कंज्यूम कम करें ताकि आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहे. डालडा घी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या हो सकता है? हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हैं ना उसके रिस्क बढ़ जाते हैं. कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है. यही है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. यहाँ देख सकते हैं पूरा. इसका एनसीईआरटी में दे रखा है कि डबल बॉन्ड करके आपका ये आ गया, आपका इथीन आ गया. और निकल के प्रेजेंट में बच्चों, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है. और हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है तो बन रहा है इथेन. चेक कर लो. मतलब जो अनसेचुरेटेड है ना, जो अनसेचुरेटेड है ना उसे सेचुरेटेड बनाया जा रहा है. सेचुरेट हो गया, अब उसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता, वो सेचुरेट हो गया. अनसेचुरेटेड को क्या बनाया जा रहा है? सेचुरेटेड बनाया जा रहा है. कोई दिक्कत है? अनसेचुरेटेड को सेचुरेट बनाया जा रहा है. क्या ऐड करके? हाइड्रोजन ऐड करके. तो इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? एडिशन तो कहेंगे, हाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे. दो नाम है इसके, एडिशन भी है और साथ में क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. किसके प्रेजेंट में? निकल के या पैलेडियम के प्रेजेंट में काम होगा. ध्यान रखना बच्चों. कोई दिक्कत यहां पर? ओके नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार.
नेक्स्ट में क्या है, एक बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है बेटा। कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल भी होगा और ट्रिपल भी होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शेयर करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शेयर करेंगे, है ना। कार्बन एटम एंड दीज कंपाउंड शो एडिशन रिएक्शन आउट ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, विच कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव। बहुत आसान है बेटा। इसके अंदर और ऐड किया जा सकता है, इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। सैचुरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया जा सकता, वो सैचुरेट हो रखा है। 9th क्लास में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी पढ़ा। when no more solute add into the water, that solution is said to be saturated solution. no more solute add into the water, आया समझ के नहीं आया? 9th क्लास में हमने पढ़ा है। और यही चीज सैचुरेट क्या होगा बेटा, सैचुरेट में कुछ ऐड नहीं होगा तो वो कम रिएक्टिव है, और अनसैचुरेटेड में ऐड हो सकता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बॉन्ड को तोड़ के सैचुरेट बना दो। समझ आया कि नहीं आया? ओके, देख लेते हैं एक बार। राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एथेन फ्रॉम इथीन। एथेन फ्रॉम इथीन मतलब एथेन से क्या बन गया, इथीन बन चुका है बच्चों। आया समझ के नहीं आया? आंसर देख लेते हैं। ये रहा इथीन और ये रहा एथेन बेटा। क्या नाम पड़ेगा इसका, जरा बता सकता है बच्चा कोई? डायब्रोमो। डायब्रोमो, इसका स्ट्रक्चर बना दे क्या? डायब्रोमो क्या हो गया, इथेन। डायब्रोमो इथेन नाम पड़ जाएगा इसका। डायब्रोमो इथेन, ये इसका नाम पड़ गया है। अब यहां पर देख लेते हैं आंसर में कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बता दिया जस्ट अभी मैंने। ब्रोमीन का जो पानी होता है वो डीकलराइज्ड हो जाता है इथीन से। इथीन क्या करेगा, जो भी अनसैचुरेटेड है ना बच्चों, जो भी अनसैचुरेटेड है ना, वो ब्रोमीन के पानी को डीकलराइज कर देते हैं। ब्रोमीन जो वाटर है ना, ब्रोमीन जो वाटर है ना, उसको डीकलराइज कर देंगे। क्या कर देंगे, डीकलराइज मतलब कलर हटा देंगे, डीकलराइज कर दिया। ब्रोमीन का जो वाटर है उसको क्या कर दिया गया, उसे कर दिया जाएगा बेटा यहाँ पर डी कलराइज। ब्रोमीन के वाटर को क्या कर दिया जाएगा, उसे कर दिया जाएगा यहाँ पर डी कलराइज कर दिया जाएगा। ध्यान रखना बच्चों। वैसे जो ब्रोमीन होता है उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर हो सकता है बेटा। ब्राउन कलर का जो पानी है ना ब्रोमीन का, या येलो भी होता है, तो उसको डीकलराइज करा जाता है, मतलब उससे कलर हटा दिया जाता है। मतलब जो अनसैचुरेटेड है ना वो उसको डीकलराइज कर देगा, और जो सैचुरेटेड है वो उसको डीकलराइज नहीं करेगा। पहचाना कि भाई, अनसैचुरेटेड क्या करेगा, ब्रोमीन के पानी को डीकलराइज कर देगा, और सैचुरेटेड क्या करेगा, ब्रोमीन के पानी को, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। ये टेस्ट हो गया। हमें कैसे पता लगेगा एक सॉल्यूशन सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है? ब्रोमीन टेस्ट ले लो बेटा। ब्रोमीन वाटर के अंदर ना सैचुरेटेड ऐड कर दो तो डीकलराइज नहीं होगा, लेकिन उसी ब्रोमीन के अंदर अगर अनसैचुरेटेड ऐड कर दिया तो पानी क्या हो जाएगा बच्चों, वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बट देर इज नो चेंज ऑफ कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर विद इथेन। इथेन के साथ कोई चेंज नहीं होगा, इथेन के साथ कोई चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत है? इथेन के साथ कोई चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत? ओके, ओके बच्चों, यहां तक तो मैंने करा दिया आपको। ओके ओके ओके। अब ब्रोमीन ने एक काम करो और कर दिया बेटा, ये डबल बॉन्ड को ना ब्रेक भी कर दिया है, और देखो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दिया है ब्रोमीन ने। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया है। तो आपके लिए क्वेश्चंस निकाले मैंने रात तक, रात में मेहनत की मैंने कि मैं बच्चों को कुछ बेस्ट दे पाऊँ अपना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रिएक्शन, आ रिएक्शन कहाँ गया, ये रहा। A reaction in which an atom or a group of atom is replaced by another atom। देख लेते हैं एक बार की, एक बार क्या करते हैं कि बॉन्ड बना करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये रहा भैया हाइड्रोजन, साथ में क्लोरीन आगे बेटा। क्लोरीन डायटोमिक होता है। ओके, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, और ये वाला जो क्लोरीन है, ये अपनी जगह को क्या कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखते रिएक्शन में क्या होता है। ये जो बॉन्ड चल रहा था ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, और इधर भी हाइड्रोजन था। ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये क्लोरीन इधर आ गया, तो हो गया क्लोरोमीथेन।
क्लोरोमीथेन हो गया, साथ में ये HCl के साथ जुड़ गया तो क्या आ गया, HCl, मतलब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ना बेटा जो रहेगा ना बेटा, रिएक्शन में सनलाइट रहेगा बेटा, बिना सनलाइट के रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बिना सनलाइट के आप क्लोरीन को मीथेन में ऐड नहीं कर सकते। मीथेन था ना बच्चों, ये मीथेन था ना, मीथेन में क्या ऐड कर रहे हो बेटा, क्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो बिना सनलाइट के तो ऐड कर मत कर देना बेटा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन क्या होगा, मीथेन में ऐड हो जाएगा। होप समझ आ रहा है बच्चों आपको? ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, तो मैंने आपको चारों समझा दिया। ओके, पहला समझाया था कंबशन बेटा, कंबशन भी मैंने अच्छे से समझा दिया था आपको, ठीक है। अब कंबशन के अंदर मैं ना एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। पेट्रोल, पेट्रोल की अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो आपको पता है ना जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोल है बेटा, वो जब जलता है ना बेटा, इनकम्प्लीट जलेगा ना बेटा, पेट्रोल वगैरह इनकम्प्लीट जलेगा ना बेटा, तो वो धुआं क्रिएट करेगा। इसमें से सल्फर आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन में बेटा। और ये क्या करती है, ये पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है बेटा। पेट्रोल के जितने भी वाहन है, डीजल के जितने भी वाहन है, वो पॉल्यूशन क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि वहां पर सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर में उसमें एटमोस्फेयर में चले जाते हैं और एटमोस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। और वैसे भी आपको पता है दिल्ली की हवा कितनी सुंदर, कितनी अच्छी दिल्ली की हवा है, वाह मजा ही आ गया, सांस लेने का आनंद है भैया। मसूरी हो रखा है पूरा दिल्ली, मतलब क्या ही बताएं कि दिल्ली की हवा इतनी बेहतर लग रही है कि मेरी स्किन गोरी गोरी चमक रही है, त्वचा मेरी चमक रही है, फेफड़ों को मजा आ रहा है भैया, कार्बन ही कार्बन जा रहा है, पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स जा रहे हैं फेफड़ों के अंदर, काले काले पड़ रहे हैं। जहाँ हम 60 साल जिएंगे ना बच्चों, वहाँ 10 साल कम कर लो अपनी एज के अंदर, वो दिल्ली की हवा है, सुकून भरी हवा। यहाँ की पॉलिटिशियन इतने अच्छे हैं कि वाह कितना अच्छा दिल्ली की हवा देते हैं यार, कोई कुछ भी नहीं कर रहा कोई भी। पोल्यूशन जा 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 और चला जाएगा, है ना, जा जा जा, यही बोला है ना, यही बोला गया है। देखते हैं आगे, देखते हैं। वेल्डिंग वाला भी मैंने आपको समझा दिया बेटा, ये सारा मैंने कंप्लीट आपका कर दिया, बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बता दिए। तो बेटा लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बहुत मेहनत लगती है इस सब कंटेंट को बनाने में, लिखने में, इसका PPT बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आपके लिए की जाती है ताकि मैं आपको अपना बेस्ट दे पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।